और आदि शंकराचार्य द्वारा गठित 4 में से 2 पीठों के शंकराचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 99 साल की उम्र में कल दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो कि बहुत छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ करके संन्यास ले चुके थे, उनका एक जीवन लंबे संघर्ष से भरा रहा और आज उनको भू समाधि दी जाएगी। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। वो 99 साल के थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। आज शाम को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भू समाधि दी जाएगी और भू समाधि से पहले उनका दोपहर 1 बजे से महाअभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के बाद उनका पार्थिव शरीर समाधि स्थल पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक महाराज श्री के अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई मंत्री उनके अंतिम दर्शन के समय पहुंच सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का निधन हो गया है। कल तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने झोतेश्वर परमहंसी आश्रम में अंतिम सांस ली। ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का आज झोतेश्वर में ही उनका भू समाधि की जाएगी और इस समय जिस स्थल पर मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ भू समाधि स्थल बनाया गया है। कल शाम से ही यहाँ पर जो समाधि स्थल बनाने का काम शुरू हो गया था और आप इस समय देख सकते हैं कि पूरा समाधि स्थल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है और चूँकि काम जल्दी हो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई गई थी और रात भर यहाँ पर काम चला है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वाकई ये हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, भू समाधि उनको दी जाएगी, किस तरह की तैयारी रात भर चली है यहाँ पे? रात भर यहाँ पर मशीन बुलवाई गई, उससे खुदाई हुई और कुछ लोग बागों ने भी खुदाई किए और वेद मंत्रों द्वारा बड़े स्वामी जी और छोटे स्वामी जी द्वारा और पूरे पंडितों के द्वारा विधिवत भू समाधि दी जाएगी और लगभग 3:30 बजे का समय दिया गया है। कितनी गहराई चौड़ाई क्या रखी गई है यहाँ पे? यहाँ 10 से 12 फीट की गहराई है और इतनी ही चौड़ाई है। क्या पूरा समाधि स्थल ऊपर से भी बनाया जाएगा? आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का स्वामी जी बताएंगे इसमें कि आगे महाराज जी को क्या करना है। बिल्कुल तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भू समाधि दी जाएगी और चूँकि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का ये बसाया हुआ धाम था, परमहंसी आश्रम जो है उनकी ही द्वारा बसाया गया था और यहाँ पर अब उन्हें भू समाधि दी जाएगी, यानी सदा सदा के लिए अब वो यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देवलोक गमन के बाद आज उनके उत्तराधिकारी की घोषणा होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को द्वारका शारदा पीठ की कमान मिल सकती है, जबकि दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को ज्योतिष पीठ की कमान मिल सकती है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने 2 शिष्यों को दंडी स्वामी परंपरा के अनुरूप शिक्षा दी थी। ये दर्शन 1 बजे दिन तक चलता रहेगा। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज चूँकि मूर्धाभिषिक्त पूर्णाभिषिक्त महात्मा हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस समय चल रही है। 1:30 बजे उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। दूध से अभिषेक किया जाएगा माथे पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके और षोडशोपचार जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है वैसे उनकी वेद मंत्रों से पूजा होगी। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पालकी में बैठा करके उनको शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी और वो शोभा यात्रा परमहंसी गंगा का जो कुंड है वहाँ से चल करके
जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से भगवती के मंदिर जाएगी। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जो षोडश नित्याओं का द्वार है वहाँ से गुरुजी बाहर निकलेंगे और फिर समाधि स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर विधि विधान के साथ यहाँ के जो हमारे ज्योतिषपीठ के पंडित हैं आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री जी और काशी से पंडित अवधराम शास्त्री जी अपने नेतृत्व में और पंडितों को लेकर के आ रहे हैं। वो सब लोग मिल करके ये विधि संपन्न कराएंगे। और जो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रमुख शिष्य हैं पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, ये लोग समाधि देंगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन पर संत समाज में शोक की लहर है। संतों का इस दौरान बयान भी सामने आया है। क्षेत्र में उनके जीवन की हुई जो कृतियां हैं, जो कुछ उन्होंने किया है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक, उसकी पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता है। ऐसी मूर्ति कोई दिखाई नहीं देती है। उस सब के लिए दुख है, सभी को दुख है। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं। लेकिन कोई दुख आता है तो उसको सहन करने के सिवाय कोई उपाय होता नहीं है भैया।